ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम जो प्रीक्वल है गेम्स ऑफ थ्रोन्स की। और आप इस वेब सीरीज को जियो हॉट स्टार और एचबीओ मैक्स पर देख सकते हैं। और यह एक अमेरिकन फैंटासी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है और जिसे क्रिएट किया है ईरा पार्कर और जॉर्ज आर आर मार्टिन ने। तो फाइनली मैंने इस वेब सीरीज के 2 एपिसोड को देख लिए हैं। तो चलिए बात करते हैं यह वेब सीरीज कैसी है। और इस वेब सीरीज में हमें पीटर क्लाफी जो कि सर डंकन डंक द टेल जो कि एक हिजनाइट है के रूप में देखने को मिले हैं। और वहीं उनके साथ एक छोटा बच्चा है डेक्स्टर सोल एंसल एगोन एग टारगेरियन की भूमिका निभाई है। और इस वेब सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है गेम ऑफ थ्रोन्स की घटनाओं से 1 सदी पहले, जहां पर 2 अप्रत्याशित हीरोज वेस्टेरोस में घूम रहे होते हैं, जहां पर एक यंग भोला भाला लेकिन साहसी योद्धा डंकन द टेल है और वही उसका एक सहायक छोटा लड़का एग है। और यह कहानी एक ऐसे युग में घटित होती है जहां पर टारगेरियन वंश अभी भी आयरन थ्रोन यानी लोह सिंहासन पर विराजमान है और अंतिम ड्रैगन अभी भी जीवित स्मृतियों से ओझल नहीं हुआ है। और अभी तक इसके केवल 2 ही एपिसोड आए हैं, तो मैं केवल इन्हीं 2 एपिसोडों का ही रिव्यू करने वाला हूं। तो हमें इसके फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिलता है सर एलन मर गए हैं और उनका शागिर्द सर डंकन द टेल उनको दफनाकर एस्टरोस में घूमने के लिए चला जाता है। लेकिन इसके पहले यहाँ पे एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर डंकन हग रहा होता है। पता नहीं इस सीन को इस वेब सीरीज में क्यों ऐड किया गया है। और अब हमें कहानी में आगे देखने को मिलता है डंकन द टेल बहुत ही लंबा चौड़ा साहसी और थोड़ा भोला भाला जवान है और वह अब अपने मालिक के रास्ते पर चलना चाहता है। वह भी एक योद्धा बनना चाहता है, लेकिन उसके पास केवल 3 ही घोड़े हैं और उसके पास एक तलवार है और कुछ भी नहीं है। और अब वहां पर एक युद्ध होने वाला है जिसमें वह भी शामिल होना चाहता है और अगर वह उसको जीत जाता है तो वह भी एक बहुत ही साहसी योद्धा बन सकता है। लेकिन अब वह जहाँ पर भी जाता है तो उसमें शामिल होने के लिए तो इसका मजाक उड़ाया जाता है और लोग कहते हैं कि तुम एक किसान हो, तुम युद्ध कैसे लड़ सकते हो, ऐसे किसी को तो हम इस युद्ध में शामिल नहीं कर सकते हैं ना। कोई भी मुंह उठाकर आकर चला है और कहे कि हमें युद्ध में शामिल होना है। और वह अपने मालिक सर एलन के बारे में भी बताता है कि वह बहुत ही बहादुर योद्धा थे लेकिन उनको कोई जानते नहीं है। तो अब आगे वह क्या करता है और वह क्या वह युद्ध में शामिल हो पाएगा या नहीं, और वह अगर शामिल भी हो जाता है तो क्या जीत पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। और अगर मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो यह वेब सीरीज मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है, जहां पर इसकी स्टोरी और राइटिंग काफ़ी बढ़िया है और जो वीएफएक्स सिनेमेटोग्राफी है वह भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। और वहीं जो म्यूजिक बैकग्राउंड है वह भी काफ़ी बढ़िया है। हाँ, इस वेब सीरीज में आपको 1-2 सीन देखने को मिलने वाले हैं जिसे आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया गया है और इसका स्क्रीन प्ले है और इसमें हमें जो ड्रामा देखने को मिलता है वह काफ़ी बढ़िया है और आप इस वेब सीरीज को देखते हुए 1 सेकंड भी बोर नहीं होने वाले हैं। और हाँ, अभी इस वेब सीरीज के केवल 2 ही एपिसोड आए हैं, अभी इसके और एपिसोड आने बाकी हैं। तो हमें इस वेब सीरीज में और भी आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये 2 एपिसोड मुझे काफ़ी बढ़िया लगे हैं। तो हाँ, अभी इस वेब सीरीज की स्टोरी को सेट किया जा रहा है और कैरेक्टर को हमें इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो हमें इसमें अभी तो कुछ एक्शन देखने को नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन हाँ, इसके अगले एपिसोड में हमें जरूर देखने को मिलेंगे। और ट्रेलर में जैसा कि हमने देखा ही है वह काफ़ी बढ़िया लग रहे थे। और वहीं इस वेब सीरीज में हमें जितने भी कैरेक्टर देखने को मिले हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया एक्टिंग की है और विशेष रूप से सर डंकन द टेल और एग ने। और वहीं इसमें हमें जो लोकेशन देखने को मिले हैं वह भी काफ़ी बढ़िया है, चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। और वहीं इस वेब सीरीज में जो हिंदी डब की गई है वह भी काफ़ी बढ़िया है। और वहीं यहाँ हमें इस वेब सीरीज में कहीं कहीं पर कॉमेडी भी देखने को मिली जो कि वह भी बढ़िया ही है। हाँ, आप इस वेब सीरीज को जरूर देख सकते हैं, यह एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, लेकिन आप इसे अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं।